डॉक्टर जांच कर रहा है तो उसको कह रहा है कि नहीं नहीं आप तो 19 या 20 साल के हैं, यानी कि 20 साल का व्यक्ति कोई बच्चा नहीं होता है। ये आप दिखाइए, डॉक्टर का ये रिपोर्ट है, 19-20 साल का ये दिखाया जा रहा है। ये किरण सिंह को डॉक्टर नाम बता नहीं रहे लेना चाहेंगे हम, विक्टिम का नाम नहीं लिया जाता है। हैं। तो आप उसमें आप एक्स नाम से आप कह सकते हैं। जी। तो उसका जो है सो आप देखिए कि उसका 19 या 20 साल का उम्र बताया जा रहा है। यानी कि जो विक्टिम है उसका उम्र डॉक्टर ने साबित डॉक्टर किया ने है। साबित किया, ये रिपोर्ट है, उस आधार पर आप देख लिए। पॉस्को का कोई मटेरियल है ही नहीं। पॉस्को का मटेरियल बनने पहले तो ये समझिए साफ शब्दों में कि रोशन रोही को बेल मिलेगा और बहुत जल्दी बेल मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रोशन रोही किरण सिंह का मामला सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत लोगों का कहना है कि अब रोशन रोही 10 साल यानी कि अंदर में ही रहेंगे। कुछ किन्हीं का कहना है कि पॉक्सो एक्ट लग गया है तो अब रोशन रोही बाहर नहीं आएंगे। किरण सिंह का भी अनेक बयान आता है, किरण सिंह के वकील का भी बहुत सारे बयान आता है कि अब रोशन रोही निश्चित तौर पे नहीं बचेंगे, जेल में ही रहना होगा। क्या कुछ मामला है, क्यों पॉक्सो एक्ट लगा, सारे चीजों को लेकर तो बात करेंगे ही। लेकिन आपको बता दें कि जब यहाँ थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिए, जब यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं सटीक और सही जानकारी मिलता है। अभी सर हमारे साथ शिवनंदन सर हैं और जो भी भविष्यवाणी यानी जो भी बात बोलते हैं सच्चाई और साक्ष्य के रूप में बोलते हैं और जब भी बताते हैं वो सटीक बताते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर रोशन रोही और किरण सिंह का मामला आपके पास आया था पहला दफा, तो वहां पंचायती तौर पे उसे एक कर दिया गया था और एक होकर दोनों लोग रह रहे थे। लेकिन अब किरण सिंह के द्वारा पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, धारा 376 लगाया गया है। बताया जा रहा है कि अब रोशन रोही जेल से बाहर कभी नहीं निकल सकते हैं। शुरुआती दौर में जब इस केस को हम लोगों ने देखा, सामाजिक तौर पर बहुत सारे लोग, चाहे वो महिला विकास मंच के कुछ सदस्य लोग थे, सभी लोगों ने कहा कि घर बस जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लोग का मामला इतना दूर तक सारे चीज सेटल हो जाने के बाद ये फिर से उस मोड़ पर आ गया कि केस मुकदमा हुआ, जेल गए। खैर जो भी है, अब आइए कि बहुत सारे लोग अभी वो जेल गए, क्या हुआ पंचायती, वो सब सारे इसलिए सारे चीजों का कोई महत्व नहीं रख जाता है कि शादी होना और संभालना दोनों पक्ष का दायित्व होता है। समाज का काम होता है। यदि देखते होंगे कि यदि पिताजी किसी की शादी बेटी का करता है तो बेटी और दामाद का होता है कि आप रिश्ते को संभालिए। रिश्ता जोड़ने वाले जोड़ देते हैं, संभालने का दायित्व दोनों दाम्पत्य पर होता है जो संभालते हैं। इसमें दोनों दाम्पत्य विफल रहे, ये उनका दुर्भाग्य है कि शादी करने के बावजूद भी आप रिश्ते को नहीं संभाल पाए और पुराने केस जो थे उसी के आधार पर आपने एक FIR करा के वो जेल गए। तो ये उनका दुर्भाग्य है दोनों पक्षों का। इसमें लेकिन सर अब एक्ट लगा है, पॉक्सो एक्ट लगा है, धारा 376 लगा है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो अभी बहुत ही डंके की चोट पर घोषणा करने लगे हैं कि बेल नहीं मिलेगा, पॉस्को लग गया, पॉस्को लग गया। पहले पॉस्को का मतलब बहुत बड़ा चीज समझते, वो नहीं। धारा लगना और धारा का इंग्रेडिएंट कोड रखना वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई भी आदमी को यदि मान लीजिए आप कफन पहना दीजिएगा तो जिंदा आदमी मुर्दा नहीं हो जाता है। जो जिंदा है वो जिंदा है, कवर्ड कर केवल कर देने से कोई आदमी मर नहीं जाता है। या कोई आदमी मुर्दा है उसको यदि आप श्रृंगार कर दीजिएगा तो वो जिंदा नहीं हो जाएगा। तो दोनों का फैक्ट अलग है। इस केस में समझिए कि जिंदा व्यक्ति को आप कफन पहना के आप मुर्दा घोषित करना चाह रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि ये पॉस्को का कोई मटेरियल है ही नहीं। पॉस्को का मटेरियल बनने पहले तो ये समझिए साफ शब्दों में कि रोशन रोही को बेल मिलेगा और बहुत जल्दी बेल मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर बहुत वकील साहब का, किरण सिंह का वकील साहब का कहना है। अब मैं उस पर वक्त आने दीजिए, फिर आप इंटरव्यू लीजिए और इसी इंटरव्यू को चलाइएगा अभी बयान का। इसीलिए बेल मिलेगा और क्यों मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एंटीसिपेटरी में बहुत सारी बातें बहस के दौरान रखी गई थी। अब सवाल पहला बात यह है कि जब कभी भी जब केस होता है पॉस्को का, तो पॉस्को तब लगता है यदि कोई नाबालिग लड़की है उसके साथ उसके इच्छा के विरुद्ध उसको बहला फुसलाकर उसके साथ यदि शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है तो पॉस्को एक्ट लगता है। तो पॉस्को का पहला इंग्रेडिएंट यह है कि आपको ये दिखाना होगा कि विक्टिम जो है, जो पीड़िता है, वो नाबालिग है। तो नाबालिग का जो है उसके लिए आप कैसे आपका बताइएगा जन्म प्रमाण पत्र हो या स्कूल में जो एडमिशन उसका हुआ हो उस टाइम में जन्म तिथि क्या अंकित किया गया हो, या डॉक्टर के द्वारा जो
जांच के दौरान उसका उम्र का निर्धारित किया गया हो, यही तमाम तरह का चीज देखा जाता है। आधार कार्ड का सर कोई वैल्यू? आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। सबसे प्राथमिकता दी जाती है स्कूल के सर्टिफिकेट का, प्रथम वरीयता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहे। मेडिकल का क्या रिपोर्ट है। अब जो व्यक्ति कह दिया कि वो कह रही है कि वो माइनर थी, लेकिन जब डॉक्टर जांच कर रहा है तो उसको कह रहा है कि नहीं नहीं आप तो 19 या 20 साल के हैं, यानी कि 20 साल का व्यक्ति कोई बच्चा नहीं होता है। ये आप दिखाइए, डॉक्टर का ये रिपोर्ट है, 19-20 साल का ये दिखाया जा रहा है। ये किरण सिंह को डॉक्टर बता नहीं लेना चाहेंगे हम, विक्टिम का नाम नहीं लिया जाता है। तो आप उसमें आप एक्स नाम से आप कह सकते हैं जी। तो उसका जो है सो आप देखिए कि उसका 19 या 20 साल का उम्र बताया जा रहा है। यानी कि जो विक्टिम है उसका उम्र डॉक्टर ने साबित किया, ये रिपोर्ट है, उस आधार पर आप देख लिए। तो पहला ही चीज ये टेटाफिस जिसको कहते हैं वो हो गया कि यदि आपने किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो मरा हुआ है और कवर उठाए तो देखे कि वो सांस ले रहा है, तो खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक उसी तरीके से जैसे मर्डर केस होता है, तो मर्डर केस के लिए पहला चीज ये दिखाई कि गोली मारे और कोई व्यक्ति मर गया, यानी मरना जरूरी है, नहीं तो मर्डर केस नहीं लगेगा। पॉस्को के लिए सबसे पहले ये दिखाना होता है कि बच्चा जो है, जो विक्टिम है वो माइनर है। वो मैं इसलिए बोला, मुझे रोशन रोही या इससे नहीं, इसी माध्यम से बहुत ऐसे अनेकों लोग, निर्दोष लोग हैं जो पॉस्को में केस हो जाने पर मानसिक रूप से बहुत चिंतित हो जाते हैं कि क्या होगा, परेशान है। तो ये बारीकी जो देखी जाती है बहस के दौरान, जब हम लोग जाते हैं तो क्या टेक्निकलिटीज हम लोग को दिखाना होता है माननीय न्यायालय में, वो मैंने दिखाया। एक तो चीज ये है, स्कूल के किसी भी सर्टिफिकेट में ये प्रमाण नहीं आया है कि वो बच्ची जो है, जो पीड़िता है, वो नाबालिग है, कहीं कोई प्रमाण नहीं आया। दूसरी बात, मेडिकल में जब कभी किसी व्यक्ति, हम लोग जज के सामने जो बहस करते हैं, जज साहब के सामने ऑनरेबल कोर्ट में, उसके बाद ये भी बातें बताई जाती है कि जब किसी व्यक्ति का रेप होगा तो जबरदस्ती यदि किसी के साथ आप करेंगे तो हाथापाई होगा, उसके शरीर पर नुछार नाखून का निशान होगा, उसके जो अंग हैं, खास करके गुप्तांग की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट पार्ट, वहां पर भी जबरदस्ती करेगा तो उसका डॉक्टर एग्जामिन के दौरान देखा जाता है कि जबरदस्ती किया गया है। तो सर एक रिपोर्ट सबमिट तो मेडिकल जब हुआ, इस तरह का कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं पाया गया। सर एक इंजरी शो किया गया है केस में, जिसमें बताया जा रहा है, विक्टिम के द्वारा बयान भी दिया गया है कि इधर सर पे फटा हुआ, ऐसा वो शो। वो बाद का वो मारपीट का अलग मामला है। ये बाद में जिस टाइम का वो घटना बता रही है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, देखिए मारपीट अलग मामला है। अगर आपको हमने एक थप्पड़ मारा किसी महिला को तो वो अलग केस 323 में जाएगा, लेकिन यदि आपने दुष्कर्म के नियत से यदि किसी को टच भी कर दिया किसी अंग पर तो 376 लगेगा, जो रेप का है वो बहुत जघन्य अपराध है। लेकिन सर अब तो पहले चीजों को समझिए। तो इस केस में जो बताया गया है वो उसका कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर किसी के साथ आप कहिएगा कि जबरदस्ती किया, सहमति से संबंध बनाया जाएगा, शारीरिक संबंध, वो रेप नहीं कहलाता है। तो सहमति से यदि होगा तब कोई शरीर पे दाग नहीं होगा, जबरदस्ती करेगा तो कोई नहीं। आप अपने मर्जी से, सहमति से किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करिए और बाद में उसको भय दिखाकर, ब्लैकमेल करके फंसाने के लिए अगर आप झूठ का सहारा लेंगे तो कोर्ट तो वहां पर आपको सारा चीज दूध का दूध और पानी का पानी करेगा ही। तो ये तमाम तरह का जो चीजें आपको दिख रहा है, अगर तो ऐसे परिस्थिति में मैंने दिखाया आपको, और भी है कि इनका एक और इल्जाम लगा कि जबरदस्ती हमको जो है सो एबॉर्शन करवाया गया जी, और वो भी रिपोर्ट में आया है कि कोई इस तरह का जो है सो जिसके कारण इनका माने इस तरह का वारदात हुआ, वो भी हम आपको डायरी का दिखा रहे हैं। मुझे एक आदत बन गई कि मैं जो भी बात बोलता हूँ तथ्य के साथ ही बोलना चाहिए लोगों को, अनर्गल बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए। ये केस का जो अनुसंधान करता, जो रिपोर्ट करते हो, उस रिपोर्ट के आधार पर ये बयान भी उनका 164 का बयान होता है, 161 का बयान होता है पीड़िता का, तो उसमें कहीं कोई जो है सो देखिए आप इस लाइन को यदि आप पढ़ना चाहें तो देखिए, नो डिस्चार्ज, नो मार्क्स ऑफ वायलेंस ऑफ इंजरी, इनके जो पार्ट है कहीं पर कोई इंजरी नहीं पाया गया, का कोई भी इंजरी नहीं, वो तो जो रेप के संबंध का जो मटेरियल है उसके संबंध में है। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो वो जो एबॉर्शन की बातें बताई जा रही है कि जबरदस्ती दबा के, उसका भी नहीं आया है। तो ऐसे परिस्थिति में जो
इनका देखिए जन्म तिथि वगैरह के अंकित नहीं पाएगा, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय से नीचे हस्ताक्षर की तिथि अंकित है। इसके अलावा पीड़िता के उम्र के सत्यापन संबंधी अन्य कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोग जज साहब को दिखाते हैं। जी, तो इस केस में, पूरे केस में आपको कहीं कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे कि वो फंस रहा है बेवजह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मारपीट हुआ होगा, अनबन हुई होगी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, जी, लेकिन एक आदमी का छवि को खराब करने के लिए, हुँ, यदि आप किसी व्यक्ति को छवि को खराब करने के लिए यदि झूठा मुकदमा में खास करके रेप और पॉस्को जैसे एक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जी, तो बड़ा ही दर्दनाक होता है उस लोगों के लिए। सच्चाई के साथ लड़ना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, हुँ, लेकिन आप सच्चाई के साथ नहीं लड़कर यदि इस तरह का कोई भी व्यक्ति करता है, जी, तो वो कानून के दृष्टिकोण से वो भी अपराध है, उसमें भी 211 सीआरपीसी के अंतर्गत उस पर भी उल्टा कार्रवाई होती है। ये और इसमें जो अनुसंधान करता है और पुलिस का देखिए, जब स्टेज होता है, जब कभी कोई एफआईआर होता है, जी, तो एफआईआर करने के बाद हुँ, उसका इंस्पेक्टर जो होता है वो इंस्पेक्ट करता है, निरीक्षण करता है। उसका रिपोर्ट फिर सुपरविजन के लिए डीएसपी साहब के पास जाता है। डीएसपी साहब का भी काम है देखना। हुँ, डीएसपी साहब को यही देखना कि जो धारा लगा है उसका मटेरियल है कि नहीं है। फिर उसके बाद फाइनल ऑथोरिटी जो होता है वो एसपी साहब के पास होता है, जो रिपोर्ट 2 निकालता है सुपरविजन का। बहुत लोगों को नहीं पता है, इस माध्यम से लोग समझ भी लें। जी, बहुत सारे लोग केस में फंसे हुए हैं, जी, परेशान भी हो जाते हैं परेशान हो लोग, जाते हैं, हैरान बहुत रहते हैं लोग कि हम फँस आत्महत्या गए। कर लेते हैं, हुँ, परेशान रहते हैं। हुँ, हम लोगों का तो काम है दिन रात हम लोग केस देखते हैं, इसीलिए हम लोग परेशान नहीं होंगे। हुँ, लेकिन जब पहला बार किसी व्यक्ति को सामाजिक तौर पर इस तरह का बदनामी का डर से हुँ, बहुत सारी बातें हो जाती है कि हुँ, वो लोग माने परेशान होते हैं। जी, तो जज साहब को जो हम लोग को दिखाना होता है हुँ, कि जो जो मटेरियल लगाया गया है, और वो सुपरविजन का जो रिपोर्ट होता है एसपी साहब, उनको देखिए कि जब आप पहला काम उनका है ये देखना कि जब पॉस्को का है तो लड़की माइनर है कि नहीं है। यदि कोई 50 साल की महिला कह दी और मैं और पॉस्को लगा दी, तो आपको नहीं लगाना है वो धारा। हुँ, आपको कर तो प्रथम दृष्टिया ही देखने से जो वयस्क लग रही है, तो आप पॉस्को कैसे लगा दिए? बिल्कुल। और लगा दिए, उसका कोई एज का प्रमाण पत्र आपके ही डायरी में आया। हुँ, ये मेरे द्वारा लिखा नहीं, अनुसंधानकर्ता का होता है। जी, तो अनुसंधानकर्ता बता रहे हैं कि नहीं वो मेजर है, हुँ, मेडिकल का रिपोर्ट है। हुँ, और वो मेडिकल का तो फिर आपने गिरफ्तारी का कैसे आदेश दे दिया, जी, जबकि एंटीसिपेटरी बेल माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग था, डायरी मांग की गई थी। हुँ, तो ये जल्दबाजी में क्यों डिसीजन लिया गया किसी भी व्यक्ति के खिलाफ? जी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है प्रशासनिक तौर पर भी। और इस तरह के कई मामले में बहुत हाई कोर्ट से जो देखते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स को जो फटकार लगता है, इसी सब के रीजन से लगता है। और इस पर बहुत जल्दी क्रिमिनल रिट फाइल होगा हुँ, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि आप देखिए ठीक है कल के डेट में रोशन रोही बाइज्जत बरी हो जाए, लेकिन इसके ये जो पल 1 महीना या 6 दिन या 10 दिन 12 दिन जो जेल में रहना पड़ेगा, क्या जीवन में लौट के आएगा? बिल्कुल नहीं, इसका जो छवि खराब हुआ वो क्या लौट के आएगा? बिल्कुल तो नहीं। ये तमाम बिंदुओं पर किसी व्यक्ति पर यदि रेप का आरोप लगता हो, हुँ, तो उस सिचुएशन में पुलिस प्रशासन की दायित्व, खास करके जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं, हुँ, उसकी दायित्व बहुत बढ़ जाती है। जो उस पीड़ा से गुजर रहा होता है उससे जाके मिलिए, तब आपको पता। मेरा ये सिद्धांत है रहा है जीवन में कि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी दोषी बचना बचना। नहीं चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है, हुँ, क्या दोषी है क्या निर्दोष, और हम लोगों को कहानी का एक्चुअल चीज को जानना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। केस में क्या आया, डायरी में क्या आया, एफआईआर क्या, उसी में से पॉइंट निकालना होता है। तो जितने मटेरियल मैंने बताया वो सफिशिएंट है कोर्ट में बहस करने बहस के लिए करने के लिए। और बेल दिलाना, और इसी आधार पर अनेकों बेल पर हम लोगों ने लिया भी है। ये जी, कोई पहला केस नहीं है। जी, इस तरह का केस जब भी मेरे पास आता है तो मुझे सफलता मिलती ही है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ मुझे लगता है, देखिए इधर दिखाइए, एक केस था जो आपको ये 71/949/2023 का 376 लगा हुआ था। जी, इसमें हमने बेल करवाया था, वो भी देखिए ये एक ऑर्डर है। हुँ, उसके बाद आप देखेंगे सेम धारा यहाँ पर भी देखिए 354D और 376 लगा 76 था, जी, इसमें भी बेल मिला था। एक और धारा है 376/34 प्रीटेक्स ऑफ सोलेमनाइजेशन, मैंने शादी का झांसा देकर, हुँ, उसमें भी लगाया गया था, इसमें भी बेल मिला। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जी, अंसार मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का हुँ, 2022 में, और उन्होंने कहा था कि आपको हर इल्जाम को आप सत्य नहीं मानिए,
बारीकी से देखिए, और यदि कोई विवाह का यदि कोई झांसा देता है तो वो रेप नहीं है। आपको वो देखना है कि जिस टाइम में संबंध स्थापित हुआ उस टाइम में वो नाबालिग थी कि नहीं था। बहुत सारा केस इस तरह का है जिसमें बेल मिला है। इसीलिए बिना कोई तथ्य के जाने हुए इतना मैंने जो मटेरियल बताया, ये मेरा एक आधार है बेल का। अगर इसको कोई कंट्राडिक्ट करना चाहते हैं, मीडिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया में ओपिनियन उनका एक इम्प्रेशन, एक सम्मान जो था वो उसका हनन हो रहा था। तो इस वजह से मैंने आपको सच्चाई सामने ला दिया। अब उन लोग का पक्ष यदि कोई है तो इतना दस्तावेज के साथ है और आपका जवाब दे। बिल्कुल सर, एक लास्ट चलते चलते, रोशन रोही कब तक बाहर आ जाएंगे? बहुत जल्द, चूंकि कोर्ट की लंबी प्रक्रियाएं होती है, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में आते आते इनको, मुझे तो उम्मीद है कि सेशन न्यायालय में ही इतनी बातें को रखने पर कन्विंस हो जाए। अगर क्योंकि कुछ प्रैक्टिकली कुछ सेक्शंस में वो वहाँ पर परहेज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहीं पर मिल जाए डायरी उरी मांग के, नहीं तो फिर हाई कोर्ट में निश्चित तौर पर बेल मिल जाता है इस तरह के केसेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। तो बाकी आप लोगों के मन में जो भी सवाल चल रहा था, जो भी क्वेश्चन चल रहा था कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो सारे चीजों का कहीं ना कहीं साक्ष्य के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर की है हमने। तो बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। रोशन रोही बहुत जल्द ही जेल के बाहर होंगे, और ये जो भविष्यवाणी यहाँ से आता है ये कहीं ना कहीं 100% सटीक और सही होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।